सभी को नमस्कार। आज की जो हमारी वीडियो है स्पेशली 8th क्लास के बच्चों के लिए है। इस बार दिल्ली सरकार में नो डिटेंशन पॉलिसी लागू नहीं है 8th क्लास के अंदर, यानी कि बच्चे 8th क्लास में भी जो है फेल हो सकते हैं। तो काफी बच्चे ये जानना चाहते थे कि बच्चे पासिंग क्राइटेरिया क्या रहेगा और कितने नंबर पे कंपार्टमेंट आएगी, और यदि कंपार्टमेंट आती है तो कितने नंबर लाने होंगे। तो बच्चों की सारी उलझन को खत्म करने के लिए आज ये वीडियो लाई गई है। तो आइए जानते हैं कि पासिंग क्राइटेरिया क्या रहने वाला है दिल्ली सरकार का 8th क्लास का। हालांकि रिजल्ट आ चुका है, तो बच्चे देख सकते हैं, और किसी को कोई उलझन हो तो उस वीडियो के माध्यम से जो है अपनी क्वेरी को पूरा कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहली चीज जो है पासिंग क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो पास के लिए जो है सबसे पहली चीज तो ये है कि बच्चे को 33% जो है मार्क्स जो है लाने होंगे। 33 मार्क्स यानी कि 100 में से बच्चों को हर सब्जेक्ट में 33 नंबर लाने जरूरी है। ठीक है बच्चों, और उसके अंदर जो है आपके कई तरह के मार्क्स, इंटरनल मार्क्स जुड़ जाते हैं, जिसमें अटेंडेंस के हो सकते हैं, सब्जेक्ट इनरिचमेंट के हैं, प्रोजेक्ट के हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके 30 मार्क्स जो है स्कूल की तरफ से दिए जाते हैं, और 70 मार्क्स की आपकी थ्योरी हो गई। ठीक है, और इन सबको मिला के जो आपको जो है 33 मार्क्स लाने होंगे। पहली बात तो क्लियर हो गई। दूसरा क्या कहता है, आपको मिनिमम 25% मार्क्स जो लाने होंगे हर सब्जेक्ट में लाने होंगे फाइनल टर्म के में। कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर आपका 50 नंबर का पेपर है फाइनल का, तो फाइनल में आपके 13 नंबर होने बहुत ही जरूरी है पास के लिए। अगर पास में करने के लिए 13 नंबर नहीं होंगे तो आपकी जो है कंपार्टमेंट आ सकती है, यानी कि आपको दोबारा एक चांस दिया जाएगा जिसके द्वारा जो आपको पेपर पास करना होगा। तो यानी कि आपको हर सब्जेक्ट में कितने नंबर लाने होंगे, 50 में से 13 नंबर लाने जरूरी होंगे। अगर किसी बच्चे के रिजल्ट में कहीं ना कहीं रिपीट लिखा रहा है, रिपीट मीन्स कंपार्टमेंट लिखी आ रही है कि किस सब्जेक्ट को उसने दोबारा देना है, तो इसका मतलब ये है कि उसके फाइनल में जो है 50 में से 13 नंबर नहीं होंगे। यही कारण है कि वो उस बच्चे को दोबारा पेपर देना होगा, क्योंकि 30 में से तो ऑलमोस्ट नंबर काफी मिल ही जाते हैं आपको, और मिलके 33 भी हो जाने चाहिए। पर दूसरी जो सबसे बड़ी शर्त यह है कि 33 होने के साथ साथ आपके 50 में से 13 नंबर होने बहुत ही जरूरी है। और आपका 20 तो फर्स्ट टर्म में नंबर मार्क्स हो गया होगा। ठीक है बच्चों, तो आपके 20 यहाँ हो गए और 50 यहाँ हो गए, तो कितने हो गए 70, और इंटरनल असेसमेंट हो गया आपका 30 मार्क्स का। तो इस तरह से आपके 100 नंबर हो गए। तो पास होने के लिए सबसे पहली बात तो आपको समझ गए होंगे, आपके हर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स होने चाहिए, 33 मार्क्स होने चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन आपकी क्या है कि आपके फाइनल में 25% नंबर आने बहुत ही जरूरी है प्रत्येक सब्जेक्ट में, इस सब्जेक्ट में। होता यह है कि कभी कभी हमारे 33 नंबर तो बन जाते हैं, पर वहां तब भी जो है कंपार्टमेंट आ रखी है। तो उस कंपार्टमेंट आने के कारण ये है कि उसमें 25% मार्क्स नहीं होंगे आपके फाइनल में, यानी कि 13 नंबर नहीं होंगे। ठीक है, a candidate not eligible for declare pass will be declared promoted at the end of session. A class provided she is entitled for grace marks under the rule। यानी कि जो जिसको भी बच्चे को ग्रेस मिलेगी उसके आगे जो है प्रमोटेड लिखा होगा। सपोज दैट कि किसी बच्चे के 31 नंबर बन रहे हैं 33 की जगह, तो उसको 2 मार्क्स की जो है ग्रेस मिल जाएगी। तो जब 2 मार्क्स की ग्रेस मिल जाएगी तो वो जो है बच्चा जो है प्रमोटेड पास हो जाएगा। ठीक है, और ग्रेस बच्चों तभी मिलेगी जब आपके 50 में से 13 होने बहुत जरूरी है, इस बात को ध्यान रखना। चौथी जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि प्रोवाइड द मिनिमम 25% ऑफ मार्क्स आर स्कोर्ड इन ईच सब्जेक्ट, यानी कि आपको हर सब्जेक्ट में जो है आपको 13 नंबर लाने बहुत ही जरूरी है आगे जाने के लिए। और ग्रेस जो आपको दी जाएगी वो दी जाएगी 10 नंबर की, मैक्सिमम कितने नंबर की, 10 नंबर की आपको ग्रेस दी जाएगी 33 नंबर पहुंचाने के लिए। ठीक है, अगला है, ये तो आप समझ गए कि 25% नंबर लाने बहुत जरूरी है। प्रोवाइड दैट शी डज नॉट रिक्वायर मोर देन 5 मार्क्स इन वन सब्जेक्ट टू कम विद द मिनिमम रिक्वायरमेंट 33। मतलब एक सब्जेक्ट में आपको मैक्सिमम जो है 5 नंबर की ग्रेस मिलेगी, और टोटल जो आपको 10 नंबर की ग्रेस मिलेगी। ठीक है बच्चों, यानी कि आपको एक सब्जेक्ट में 6 नंबर की ग्रेस नहीं मिलेगी, आपको क्या मिलेगी, 5 नंबर की मिलेगी। ठीक है, और बाकी 5 नंबर अदर सब्जेक्ट में ले सकते हैं, कितने भी सब्जेक्टों में। बस इस बात को ध्यान रखना, ग्रेस जो है मैक्सिमम 5 नंबर की मिलेगी। री एग्जामिनेशन की क्या रहने वाला है बच्चों, देखिए
एट क्लास में भी जिन सब्जेक्ट में बच्चे पास नहीं होंगे, चाहे वो एक हो, दो हो, तीन हो या चार हो, जितने सब्जेक्ट भी हो, उनको एक चांस दिया जाएगा। उसको री एग्जामिनेशन कहते हैं। तो री एग्जामिनेशन के लिए क्या क्या मेन बात है? नंबर एक, ये तो ये कह रहे कि 2 महीने के अंदर हो जाएंगे। हालांकि इसकी डेट शीट जारी कर दी गई है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो उस डेट शीट को अच्छे से देख लीजिए, और उसी डेट शीट के आधार पे जो आपका री एग्जामिनेशन होगा उन बच्चों का जिनके 100 में से 33 मार्क्स नहीं है, और खासकर थ्योरी में जो है 25% नहीं है। री एग्जामिनेशन की जो सबसे मेन बात है वो ध्यान रखना है, जो पैटर्न और सिलेबस रहने वाला है वो वही रहने वाला है जो इस साल जो है एनुअल एग्जाम यानी कि 2023-24 में आया था। ठीक है। 2 आवर्स जो रहेगा, ड्यूरेशन रहेगा, 50 मार्क्स का क्लास फिफ्थ में। और जो एट्थ की हम सीधी सीधी बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ डिस्कशन हमारा एट्थ का है, बड़ी क्लास से है। 2.5 घंटे का पेपर रहेगा। ठीक है। और कितने नंबर का रहेगा? 60 नंबर का पेपर होगा। ठीक है। वेटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन री एग्जामिनेशन विल बी प्रोपोर्शनली कैलकुलेट आउट ऑफ 70 मार्क्स। यानी कि जो इसकी जो वेटेज होगी वो 70 में से कैलकुलेशन की जाएगी। ठीक है। 30 मार्क्स तो आपके जो पहले के हैं वही आपके काउंट हो जाएंगे, कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, उसमें कुछ लेना देना नहीं है। पर जो आपकी जो री कंपार्टमेंट, जब कंपार्टमेंट आएगी तो उसमें जो है आपको 70 नंबर की पेपर की वेटेज होगी। ठीक है बच्चों, ध्यान रख लेना। In order to declare pass in re-examination, our student will have to score 25% मार्क्स। यानी कि आपको 25% मार्क्स लाने जरूरी हैं। यानी कि आपको 18 नंबर 70 में से लाने जरूरी हैं, तब आप पास हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, इस बात को ध्यान रख लेना। आपको कितने नंबर लाने हैं? 18 नंबर लाने हैं, अगर किसी में आपकी कंपार्टमेंट आई है। और अब ये बात क्लियर है, अगर आपके 18 आ जाते हैं तो पीछे मिला मिलू के जो है आपके 33 मार्क्स तो हो ही जाने हैं। ठीक है। तो 18 नंबर जो है मिनिमम आपको लाने बहुत ही जरूरी है कंपार्टमेंट में, 70 के एग्जाम में से। ठीक है। पेपर जो होगा वो 60 नंबर का होगा, पर उसकी जो वेटेज होगी वो 70 नंबर की होगी। ठीक है। कंपार्टमेंट के एग्जाम में एक बात जो ध्यान रखने वाली होती है कि इसमें जो है वेटेज नहीं दिया, में ग्रेस मार्क्स नहीं दिए जाते। ठीक है। ग्रेस मार्क्स जो है हमें जो है पहले ही मिलते हैं। कंपार्टमेंट के एग्जाम में आपको पूरे 18 नंबर लाने हैं 70 में से। इस बात को बच्चों ध्यान रखना। अब कौन बच्चे फेल होंगे, इस बात को भी हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वैसे तो आप अच्छे नंबर एग्जाम देंगे और पेपर सही से कर देंगे तो आप पास हो जाएंगे। अगर किसी भी बच्चे के 25% नंबर नहीं आते हैं, जो आपने पेपर दिया उसमें 25% नंबर नहीं आते, इनके 18 नंबर नहीं आते हैं, ठीक है, और वो 33 नंबर पे नहीं पहुंचता है, तो वो उसका री एग्जामिनेशन के बाद जो है वो ER हो जाएगी, यानी कि इसेंशियल रिपीट हो जाएगा। यानी कि बच्चों आपके 18 नंबर अगर नहीं आते हैं 70 में से री एग्जाम में, और आपके 18 प्लस इंटरनल असेसमेंट, तो इंटरनल असेसमेंट में तो आपको मिला के 33 हो ही जाने, इतने अच्छे खासे। 30 में से आपको मान लो 20 भी दे दी, 25 भी दे दिए, तो आपके 33 पहुंच जाएंगे। ठीक है। और जरूरी नहीं कि 18 लाएं, थोड़ा सा ज्यादा ले आए। ठीक है। पर 18 लाने आपको कंपलसरी है, और 33 नंबर पहुंचने बहुत जरूरी है। अगर वो 33 नंबर नहीं पहुंचते हैं तो जो है वो बच्चा उसी क्लास में रह जाएगा। ये लिखा है ना, essential repeat will be held back in the same class during the session exam। ठीक है। तो यानी कि वो बच्चा जो है उसी क्लास में रहेगा। तो मोटी मोटी बच्चों बात ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो ये है कि आपको जो है जो एग्जाम आपका जो फाइनल एग्जाम हुआ होगा उसमें आपको इंटरनल प्लस एक्सटर्नल मिला के आपके 33 मार्क्स होने चाहिए। कहने का तात्पर्य क्या है कि 30 मार्क्स का आपका इंटरनल हो गया, एक्सटर्नल यानी कि थ्योरी आपकी हो गई, मिड टर्म की हो गई वो 30 की हो गई, फाइनल की हो गई वो 50 की हो गई। नहीं सॉरी, 30 नहीं, यहाँ 20 और 50 इनकी 70 नंबर की हो गई। इस 70 में से आपको जो है 25% नंबर आपको लाने बहुत ही जरूरी है, और इनको कुल मिला के 33 नंबर होने बहुत जरूरी है। अब चूंकि फाइनल है 50 नंबर का है, तो 50 का 25% बच्चों कितना हो गया? वो हो गया 13 नंबर। यानी कि आपको फाइनल में 13 नंबर लाने जरूरी है। मोटा मोटा आप समझें कि आपको 33 नंबर लाने बहुत जरूरी हैं, प्लस फाइनल में 13 नंबर लाने बहुत जरूरी हैं, और दोनों को मिलाकर आपके कितने होने चाहिए? 33 नंबर हो जाने चाहिए। ठीक है। कितने नंबर चाहिए बच्चों आपको? 33 नंबर, प्लस फाइनल में 25% नंबर आने जरूरी। ठीक है। और इस तरह से आपके जो है 33 मार्क्स हो जाएंगे, आप पास हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो आपको जो है री एग्जामिनेशन देना पड़ेगा,
दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। और उसमें भी जो है आपको जो है कितने नंबर लाने पड़ेंगे, 70 में से आपको मैंने बता दिया कि आपको 25% यानी कि 18 नंबर लाने अनिवार्य हैं। ठीक है बच्चों, तो रिजल्ट देख लीजिए। आई होप दैट कि ज्यादातर मोस्टली बच्चे पास हो गए होंगे। किसी को भी अगर 25% वाली प्रॉब्लम की वजह से रिकम्पार्टमेंट आती है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिलेबस आपको पुराना वाला वही रहने वाला है, और उसको अच्छे से पढ़िए और पास हो जाएंगे। सरकार के द्वारा सबको मौका दिया गया है कि वो जो है बच्चे पास कर ले और अगली क्लास 9th में पहुंच जाए। आशा करता हूँ वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर हो गया होगा कि कितने नंबर लाने हैं। तो नंबर लाने आपको 33 मार्क्स लाने हैं, प्लस फाइनल में जो है 25% नंबर लाने बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, और दूसरी बात, मेन बात यह है, अगर किसी कंपार्टमेंट आ जाती है तो कंपार्टमेंट उसको 18 नंबर लाने बहुत ही ज़रूरी है। और कंपार्टमेंट में ग्रेस मार्क्स नहीं दी जाएगी, आपके इंटरनल के पिछले जुड़ जाएंगे 30 नंबर। ठीक है बच्चों, चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ।